ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में आपको एक समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टी या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कराई थी और इसके लिए निम्न पद हमने काम में लिए थे। इसके अनुसार हम अगर इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर ज्ञात करना चाहें तो इसे 3 भागों में वियोजित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं सममिति के आधार पर, और इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होगा वो इस शीट के लिए यहाँ पर मान लीजिए Q है। अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लेते हैं तो Q का मान Q इक्वल्स टू सिग्मा Q इक्वल्स टू पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लिया है तो सिग्मा S के इक्वल होता है। तो यहाँ से गाउस के नियम को अप्लाई करें तो फाई का मान इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन इप्सिलॉन नॉट आया था। फिर हमने इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में वियोजित किया था, जैसा इस चित्र में ABC दर्शाया गया है। पिछले में हमने S1 S2 S3 कहा था। तो इन S1 S2 S3 या ABC पर हम E और DS वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो इस A पृष्ठ के लिए E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों सेम दिशा में है, इसलिए इसके लिए E डॉट ds का मान E ds cos 0। B इस वृत्तीय क्षेत्र के लिए बात करें तो E और ds इसमें भी एक ही दिशा में है, इसलिए इसका मान भी E ds cos 0। और अगर इस वक्राकार पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए E ds cos 90 होने से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको E ds बचेगा, यहाँ E ds बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2E समाकलन ds। E का मान एक समान है, इसलिए इसे समाकलन के चिन्ह के बाहर लिया गया है। तो अगर हम ds को यहाँ पर ऐसे ही रहने दें तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हुए हमें विद्युत क्षेत्र का व्यंजक E बराबर प्राप्त हुआ था S से S कैंसिल होने के बाद सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस व्यंजक से स्पष्ट हो रहा था कि E जो है वो समानुपाती है सिग्मा के और E R पर निर्भर नहीं है, यानी ये R की घात 0 के समानुपाती है। तो दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुआ था। जबकि E सिग्मा के समानुपाती है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ आपको सीधी सरल रेखा प्राप्त हुआ था। अब अगर आज की चर्चा के बारे में बात करें तो आज की चर्चा है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अपरिमित अचालक परत और चालक पट्टिका में क्या अंतर है, पहले ये समझना आवश्यक है। एक अचालक परत को जो आवेश जहाँ दिया जाता है वह वहीं रहता है, जबकि चालक का ये गुणधर्म है कि उसको जो भी चार्ज देंगे वह उसकी बाहरी सतह पर तुरंत ही वितरित हो जाएगा। इसका कारण हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो चालक पट्टिका के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो आइए हम अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो मान लीजिए ये एक अपरिमित चालक पट्टिका है, इसको जो चार्ज दिया जाएगा वह उसकी बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा और इसके अंदर, इस पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस चालक पट्टिका के कारण इस पट्टी से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर यदि विद्युत क्षेत्र की
गणना करनी है तो इसके लिए सबसे पहले दिशा ज्ञात करेंगे। दिशा ज्ञात करने का तरीका वही है, हम इस O से सममित दूरी पर स्थित दो अल्पांशों की कल्पना कर लेंगे A1 A2 और इनके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशाएं ज्ञात करेंगे। तो ये मान लीजिए DE1 की दिशा है, ये DE2 की दिशा है। इन्हें फिर से क्षेत्र की इस OP के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करें तो लंबवत घटक परिमाण में समान होने से और दिशा में विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस OP रेखा के अनुदिश होती है, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था। अब हम इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र के मान की गणना करते हैं। इसके लिए हम इस पट्टिका को बीच में रखते हुए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये यहाँ पर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ आपको दिखाया गया है। इसे इस तरफ नहीं दिखाया गया, कारण है क्योंकि यहाँ पर आवेश का सतत वितरण प्रभावित हो रहा है। इस बेलनाकार पृष्ठ को हम पहले की तरह 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ये S1, ये वाला S1 इधर वाला, ये है इसके अंदर जो है इस पट्टिका के अंदर ये वाला भाग जो दिखाया गया है S2, और एक तीसरा भाग होगा इसके वक्राकार पृष्ठ S3। S1 S2 वृत्तीय हैं और S3 वक्र पृष्ठ है। S1 और S2 के लिए विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा, E की डायरेक्शन इधर, और S2 पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं इसलिए E0, और S3 के लिए S3 के लिए E की दिशा इधर होगी। पर अगर यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करें तो उसके लिए ds वेक्टर इसके लंबवत होगा। तो पहले की तरह गणनाएं करते हैं। तो गणना करने के लिए लेट अस मान लेते हैं कि इस पट्टिका के अंदर पृष्ठावेश घनत्व सपोज सिग्मा है। तो इस पट्टिका के बाहरी पृष्ठ पर वितरित आवेश, अगर इसका सरफेस एरिया S है तो सिग्मा Q बराबर होगा सिग्मा S। तो गाउस का नियम अप्लाई कर देते हैं। फाई इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q का मान सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, से इक्वेशन 1। पर आप जानते हैं फाई इक्वल्स टू होता है परिभाषा से फ्लक्स की इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के। इस E डॉट ds को आपने 3 भागों में वियोजित कर रखा है, तो हम फाई को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर फॉर S1 सरफेस प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर S2 सरफेस एंड S3 E डॉट ds वेक्टर। E डॉट ds S1 के लिए, चूँकि आपने पिछले डायग्राम में देखा E और ds एक ही दिशा में है, तो इसका मान हो जाएगा ES, E समाकलन ds, और समाकलन ds का मान S मान लेते हैं। S2 के लिए, चूँकि ये चालक पट्टिका के अंदर है S2 और वहाँ E 0 है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। इसके कारण इंटीग्रेशन S2 E डॉट ds 0, और S3 जो वक्र पृष्ठ पे है वहाँ पर E डॉट ds E ds cos 90 के इक्वल है, तो cos 90 0 होने से ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो ये ES प्लस 0 आपको देगा ES। पिछले इक्वेशन में आपको फाई का मान सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला था, तो फाई का मान पहले इक्वेशन से आपको मिला है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और सेकेंड फ्लक्स की परिभाषा से फाई इज इक्वल्स टू 1 मिनट ई इंटू एस मिला था। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें तो ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ई का मान मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ई आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले की तरह यहाँ पर ई दूरी पर निर्भर नहीं है और ई समानुपाती है सिग्मा के। तो जो ग्राफ पहले बनाए थे उसी तरीके से प्राप्त होंगे। ई का मान आर पर निर्भर नहीं करेगा, यानी ई प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0 मीन्स ये दूरी पर निर्भर नहीं है। तो ग्राफ सेम होगा जैसा कि आपने अचालक परत के लिए देखा था, और ई और सिग्मा के मध्य ग्राफ समानुपाती का होगा, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो सदिश रूप में अगर आप इसे लिखना चाहें तो ई का व्यंजक आपको मिल गया ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ पर एन कैप पट्टिका की अभिलंब दिशा में इकाई सदिश है।